पूर्णिमा वर्ष 2025 में हमें कब मनाना है, व्रत किस दिन करें। बहुत सारी बहनें इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं, तो कथा किस दिन हमें सुनना होगा। और जो लोग पूरे माघ में स्नान नहीं कर पाए हैं, जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ है और उसमें अमृत स्नान है जिसे शाही स्नान कहा जाता था, तो इस बार अमृत स्नान बोला जा रहा है, तो वो अमृत स्नान नहीं कर पाए हैं, तो पूरे माघ महीने के अमृत स्नान का पुण्य फल यदि आप लेना चाहते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करके आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त, चंद्रोदय का क्या समय है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और चंद्रमा की रोशनी जल पर पड़ती है, इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो किस दिन हमें स्नान करना है, कब दान करना है, व्रत कब रखना है और समय भी हम आपको बताएंगे, और इस दिन क्या करें क्या ना करें। जैसे कि बहुत सारी बहनें पीरियड से हो जाती हैं तो वो बाल धोना चाहती हैं, तो बाल धोने के लिए क्या उनके लिए समय उचित है अथवा नहीं, बिना व्रत किए भी पूजा उपासना कर सकते हैं। इस तरह के कई सवाल भी आए हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी माघी पूर्णिमा पर शुभ समय में स्नान और दान करें और अपनी कामनाएं पूर्ण करें। जैसे कि माघ महीने पर देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और पूरे महीने प्रयागराज संगम में, नदी में यानी जल में निवास करते हैं, और इसीलिए माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग संगम में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप अपने घर में तीर्थराज प्रयाग संगम का जल यदि आपने रखा है तो आप अपने स्नान वाले जल में डालकर स्नान कर सकते हैं, और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। कब हमें व्रत करना है, 12 को 11 को कब करना है, तो देखिए कि पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो 11 फरवरी से ही हो रही, इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में है कि क्या हम 11 को व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो नहीं, आपने 12 को व्रत करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 11 फरवरी को शाम 6:55 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी को शाम को 7:22 पर। यानी चंद्रोदय भी आपको पूर्णिमा में मिल रहा है, सूर्योदय भी आपको पूर्णिमा में मिल रहा है, इसलिए आप 12 फरवरी वर्ष 2025 में ही माघी पूर्णिमा का व्रत करें। और स्नान और दान भी आप उस दिन कर सकते हैं। सुबह सवेरे स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान करें, शाही स्नान करें और दान करें। तो देखिए, जो बहनें पीरियड से हैं वो तो पवित्र नदियों में, किसी भी पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपको स्नान करने का कोई पुण्य तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा आप पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए आप अपने घर पे स्नान कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि घर पे नहीं कर सकते, घर पे कर सकती हैं, लेकिन नदियों में स्नान ना करें, पहला कंडीशन। दूसरा, यदि आप पहले से पीरियड हुआ है और आप 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया है और आप अपने हेयर वॉश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्णिमा पर, अमावस्या पर बाल धोने की मनाही होती है, लेकिन कभी इमरजेंसी में कोई विषम स्थिति आ जाए तो हम अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर धो सकते हैं, उससे हमें उसका जो अशुभ परिणाम होता है वो नहीं मिलता है। लेकिन इसको रेगुलर बेस पर नियम नहीं बनाना चाहिए, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। 2 आपका क्लियर हो गया। अब तीसरी अहम बात आती है कि क्या चंद्र को जल हम बिना व्रत किए दे सकते हैं कि नहीं। जैसे पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, और उस दिन चंद्रोदय के समय कुछ विशेष चीजें डाल के हम भगवान चंद्र को यदि अर्घ देते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चंद्र देवता की कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा माता लक्ष्मी के सगे भाई हैं, समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा का भी उत्पत्ति हुआ है, इसलिए धन समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो आप कच्चा दूध, गंगा जल, हल्दी और थोड़ी सी मिश्री, सफेद पुष्प, अक्षत डालकर भगवान चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। चंद्र को अर्घ देने का जो शुभ समय है, चंद्रोदय का समय है, वो 12 फरवरी वर्ष 2025 में शाम को 5:59 पर है, यानी कि 6 बजे आप मानकर चले, 6:05 तक भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चंद्र का उदय, सूर्य का उदय होता है, थोड़ा बहुत 2-3 मिनट इधर उधर हो जाता है।
चंद्रोदय के समय बिना व्रत किए भी आप जल दे सकते हो। देखिए, व्रत नियम से हम बात करें, जैसे बहुत सारी बहनें पहली बार करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं, और व्रत के नियम में आता है कि इस दिन नमक का त्याग करें। पूर्णिमा तिथि पर जैसे हम मंगलवार का व्रत करते हैं, रविवार का व्रत करते हैं, उसी तरीके से पूर्णिमा तिथि के व्रत में नमक का त्याग करते हैं। मीठा अनाज आहार एक समय खाते हैं, दिन भर जल फल, और संध्या के समय जब चंद्र को अर्घ हम दे लेते हैं उसके बाद एक मीठा आहार कोई खाते हैं, जैसे कि गेहूं की दलिया और गेहूं की पूरियां, गेहूं का हलवा, गेहूं की सेवइयां, ये सब चीजें होती हैं तो आप इसको भी खा सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, तो आप दिन में जब तक आपसे रहा जाए पूजा अर्चना करते हुए स्नान करें, और फिर उसके बाद दोपहर के बाद आप भोजन सात्विक आहार ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप करें। व्रत में दवाइयां भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से पूजा अर्चना करें। और पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा सुनते हैं। कथा आप पुरोहित बुलाकर सुने या अपने घर में भी सुन सकते हैं, वो हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। चैनल पर अधिक जानकारी है तो आप देख सकते हो। दूसरी अहम बात, भगवान शिव के निमित्त हम पूर्णिमा तिथि पर भी व्रत करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है, क्या है, वो चैनल पर जानकारी है। और शिवालय जाकर भी आप 1 लोटा जल, गंगा जल मिश्रित काले तेल डाल के, कच्चा दूध डालकर भगवान शिव को अर्पित करें, और वहीं पर बैठकर 108 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। और आप व्रत भी कर सकते हैं। और चंद्रोदय के समय भगवान चंद्र की यानी कि चंद्रदेव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए दिशा के लिए भी चयन करना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व और उत्तर ईशान कोण से ही चंद्र का उदय होता है, तो आप वहां पर अपने चंद्र को अर्घ देकर पूजा उपासना कर सकती हैं। कभी कभी मौसम अच्छा न होने के कारण चंद्र दिखाई नहीं देते हैं, तो चंद्रोदय के समय से 10 मिनट 15 मिनट बाद यानी वेट कर लीजिए। नहीं दिखाई देते हैं तो भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। भगवान शिव की जटाओं में गंगा का वास होता है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा करने से हमें इन सभी देवी देवताओं के पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप भगवान शिव की पूजा के साथ में चंद्रदेव की पूजा करें, आपको चंद्र पूजन करने का लाभ भी मिलेगा। और शिव की पूजा कर रहे हो चाहे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो, बिना नमक के ही व्रत करने का नियम है। अब आपका सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं रह सकते, आपको कोई परेशानी है, तो एक अलग बात है। दूसरी अहम बात, इस दिन आपको अपने घर में मीठी चीजें जरूर बनानी चाहिए, वो भी दूध से, जैसे कि खीर बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दूध, हरी इलायची और चावल की जो खीर होती है वो भी बना सकते हैं और माता रानी को भोग लगाएं। तो कई बहनें कहती हैं कि मैम हम केवल खीर खा के व्रत करें क्या? तो नहीं खाना चाहिए। आप एक खड़ा अनाज लें, यानी कि दलिया वगैरह खाएं, खीर बनाकर भोग लगाएं और फिर आप उसे अपने फैमिली फ्रेंडों में बांटें। लेकिन आप व्रत है तो आप ना खाएं, क्योंकि हम माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। और कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध या दूध से बनी चीजें या चावल जैसे खीर वगैरह हमें नहीं खानी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं हो। और आप दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल खूब आप मंदिरों में बंटवा सकते हैं, आप स्वयं अपने मंदिर में भोग लगाकर गौ माता को खिला सकते हैं और दूसरे दिन आप प्रसाद के रूप में उसे ले सकते हैं। पूजा अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, आप उन देवी देवताओं की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करें और पवित्र नदियों में स्नान करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।